कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, कन्फ्यूजन है, तजस्सुस है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कीजिए। डॉक्टर MM रज़ा साहब की मैं आपको तारीख़ बता दूं, मुंबई में डॉक्टर MM रज़ा साहब 26 सितंबर को मौजूद रहेंगे, 24 सितंबर को मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में 25 सितंबर और विजयवाड़ा में 26 सितंबर को मौजूद रहेंगे। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 28 सितंबर को डॉक्टर MM रज़ा साहब से दिल्ली के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसके अलावा जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जो आज हमारे नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होगा, जिसके बारे में बात करना उसका नाम बताना होगा, तारीख़ पैदाइश बताना होगी और वक्त पैदाइश का बताना होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आज हम अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो लोग कर्ज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि कर्ज़ तो ले लेते हैं लेकिन चुकाते चुकाते परेशान हो जाते हैं, नहीं चुका पाते हैं, उसकी वजह से बहुत से टेंशन में फंस जाते हैं, ये जवाहरात का करिश्मा उनके लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खिदमत करता हूँ। फरमाने इलाही, हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। इससे वाज़े ये होता है अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए हैं, जिससे इंसान हर मुश्किल से निजात पा सकता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है। राइट साहब का सवाल है कर्जे को लेकर, जैसे जो सवाल किया, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस भी मेरे ईमेल पर मैसेजेस आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हर एक सब्जेक्ट जो बताते हैं, थोड़ा कर्जे में फंस चुके हैं, कर्जा रीपे नहीं हो पा रहा है, हम वापस नहीं लौटा पा रहे हैं, बहुत परेशान है, हमने घर का लोन लिया है, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं, हमने थोड़ा इंटरेस्ट पर पैसा लिया है, परेशान है, मुश्किल में, इससे निजात कैसे मिलना है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अलग अलग सवालात अलग अलग रकम के लोगों के होते रहते हैं। इन सवालात से इंसान आगे बढ़ने के लिए ये इल्म कैसे सहारा देता है, कि इस इल्म से कैसे इंसान आगे बढ़ सकता है, हर किसी का सवाल होता है। यहाँ पर कर्जे के मुताल्लिक़ बता दूँ,
खर्जा के आदाब बहुत हैं इस्लाम में। कुरान पाक में सूरह बकरा में 282 मतलब 282 की जो आयत, लंबी आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है जब कर्ज देते हो लिख कर रखना है, तब लिखाई पढ़ाई करना है, कर्ज देना है। जिसके पास कैपेसिटी होती है, रिवायतों में मिलता है जिसके पास कैपेसिटी होती है पैसा रखने वाला, कर्ज देना सुन्नत मवक्कदा है, बड़े सुन्नत है, बड़ी सवाब है कर्ज देने में। जिसके पास कैपेसिटी है, नियत ये ना रखे कि इससे मैं नफा कमाऊं, इससे मैं रिबा लूं या मैं सूद लूं, ये नियत ना होना है। और जो कर्जा ले रहा है उसकी नियत ये होना है कि मैं इसका पैसा वापस लौटाऊंगा। यकीन मानिएगा जब आप कर्ज मांग रहे हैं, अगर आपकी नियत वापस लौटाने की है तो अल्लाह आपको खैर बरकत देगा। अगर दरमियान में अगर आपकी मौत हो जाए, मर जाए, बल्कि नियत साफ है वापस लौटाने की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके कर्ज का जिम्मेदार मैं हूं, मैं अदा करूंगा। मतलब क्या है, जिसकी नीयत साफ होगी उसके लिए रसूल जमानत दे रहे हैं। इससे मुराद क्या है, नीयत जब हम कर्जा लेते हैं हमारी नीयत ये होना है कि हम वापस लौटाना है। कुछ लोगों की नीयत ये होती है कि पैसा हड़प लिया, वापस देने की नीयत नहीं होती, वहां पर आपकी खैर व बरकत छिन जाती है। पर यहाँ तक कि अगर मर जाएंगे आपको जहन्नुम जाना पड़े, क्योंकि जैसी नीयत है बोलते जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब नीयत के ऊपर सारा दारो मदार होता है। बहरहाल कर्जा लेना मकरू है। मकरू से मुराद क्या है, ना करना बेहतर, मतलब ना लेना बेहतर है। अगर लेंगे जरूरत के ऊपर कोई हर्ज नहीं। जी जी, बहुत मजबूरी है तो ले मजबूरी लेना है, लेकिन नियत साबित होना चाहिए कि हमें वापस करना है, वो नियत रहना है वापस करने की। मकरू के मतलब क्या है, ना करना बेहतर, ना लेना बेहतर है, बेटर ना लें। अगर जरूरत पड़ी ले सकते हैं, अगर जब ले रहे हैं नियत ये होनी है कि हमें वापस लौटाना। बहरहाल कर्जा ना लेना बेहतर, क्योंकि कर्जा इंसान को झूठा बना देता है, कर्जा इंसान को जिल्लत और रुसवाई में ढकेल देता है, कर्जा इंसान को नींद में खलल पैदा कर देता है, इंसान को नींद नहीं आती। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, हमने कर्जा कर लिया है, मोबाइल स्विच ऑफ कर चुके हैं, घर से राबता नहीं हो पा रहा है, हम घर छोड़कर दूसरे का मतलब मुंतकिल हो चुके हैं। क्योंकि जब लोग आते हैं घर पर टार्चर करते हैं तो परेशानी होती है, सुकून नहीं आता। मतलब क्या है, कर्जा इंसान के सुकून को छीन लेता है, कर्जा इंसान को बदनाम कर देता है, कर्जा इंसान की जिंदगी को हराम कर देता है, जीना हराम कर देता है। इससे अब कर्ज हो जाता है, इससे कैसे बाहर निकलना। अब यहां पर यह इल्म कैसे मदद करेगा। लेने देने के मतलब आदाब हैं, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कर्ज लेने के लिखो दो, वो बात अलग है, बहुत अहादीस मिलते हैं, बहुत से रिवायतें हैं। लेकिन यह इल्म क्या बताता है, यह इल्म के जरिए बता दूं, जैसे कि 12 बुर्ज हैं, 12 घर होते हैं, छठा घर जो होता है हाउस ऑफ लिटिगेशन, हाउस ऑफ एनीमी कहते हैं, हाउस ऑफ डेब्ट्स कहते हैं। कर्जे का घर कहा गया है, दुश्मनों का घर कहा गया है, बीमारी का घर कहा गया, छठवां घर। जितनी जो परेशानियां हैं उस घर का मतलब छठवां घर है। अगर छठे घर में अगर सितारा मतलब कहते हैं कि नहा सितारा अगर बैठ गया, मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठ गया, वहां पर इंसान को खर्चे में ढकेल देता है। खर्चा कब होता है, अननेसेसरी जब खर्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है। आप सोच भी नहीं सकते, अनहोनी हो गई घर में, बच्चा बीमार। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब सैलरी है 20,000 रुपये, खर्चा है 40,000 रुपये, आमदनी 28 खर्चा रुपये। अब खर्चा तो चुकने वाला नहीं है, खर्चा करना ही पड़ेगा। अब कमा रहे हो 20,000, खर्चा है 40,000, तो खर्चा करना पड़ेगा 20,000 बेशक। तो वहां पर क्या होता है, आप डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, कर्जे में डूबे जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। उसकी वजह क्या है कि आपकी जिंदगी में अनहोनी चल रही है। छोटी सी मिसाल है, आप सफर कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, अचानक से किसी ने आपको मार दिया, ठोक दिया, प्रॉब्लम आ गया, आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, वहां पे आपको पकड़ लिया गया, आपको फाइन डाल दिया गया, पैसा देना, बाद में कोर्ट केस हो गया, पुलिस केस हो गया, बाद में कोर्ट में चला गया, वहां पे वकील को पैसा देना है, टाइम वेस्ट। ये तमाम चीजें जो होती हैं अननेसेसरी, जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसी बलाएं इंसान पर नाजिल हो जाती हैं, ऐसी परेशानी इंसान पर नाजिल हो जाती है। ये तमाम चीजें कब आती हैं, जब अगर आपका छठा घर अगर ठीक नहीं रहा, छठे घर में दुश्मन सितारा बैठा रहा। उस और बढ़कर यूं भी बताऊं, अगर सितारा मरीख छठे घर में बैठा रहा, अगर ज़ोहल बैठा रहा, यकीन मानिएगा आपको कर्जे से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कर्जे में फंस जाएंगे, परेशान रहेंगे, रीपे नहीं कर पाएंगे, आप वापस लौटा नहीं पाएंगे। यहां पर क्या करना है, अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाना। ये इल्म बताएगा
आ रही हैं, परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, इसे कैसे आगे बढ़ना है, जानने के बाद अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाकर जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं, जो आपने मशवरों से, जिन मशवरों से नवाजा है, उस पर ज़रूर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आसिम बेग बोल रहा हूँ, सतना मध्य प्रदेश से। आसिम बेग, मध्य प्रदेश से बात करें। अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मुझे अपने बारे में पूछना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी पैदाइश की तारीख है 2 जनवरी 1997। जी, वक्त तो बताएंगे? 2 जनवरी 1997 सुबह 11 बजे। सुबह 11 साढ़े 11 बजे। जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह पाक की बस अल्लाह का एक शुक्र है, खुदा का, बस अच्छी चल रही है जिंदगी आपकी दुआओं से। माशाल्लाह से आपका ये जो प्रोग्राम है सब बहुत अच्छे से देखते हैं, खूब अच्छे से दिल लगा के हम सब देखते हैं। आपकी दुआएं, आपके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह पाक आपको खूब कामयाब अता फरमाए। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आमीन आमीन। आसिम साहब, अपने बारे में जानना है? जी डॉक्टर साहब, मुझे अपने बारे में जानना है। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे लिए बता दीजिए कि बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा या सरकारी नौकरी, कौन सी अच्छी रहेगी? इंशाल्लाह ज़रूर साहब। जैसे कि आपका सवाल पैदा हुए हैं, जुमेरात के दिन सबसे पहला जो सवाल है सेहत को लेकर, क्योंकि आपके जो ताले में जो है सैटर्न बैठा हुआ है, बीमार करता है आपको, इन्फेक्शन एलर्जी ज़्यादा है, आपको हर 2 दिन में बीमार हो जाते हैं, कमज़ोरी ज़्यादा है, थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा सताता है, आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपको स्टोमक डिजार्डर है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट सही साफ़ नहीं होता, पैरों में दर्द, ये रेगुलर चल रहा है आपको 2016 से। अभी 2019 है, मतलब तकरीबन 3 साल से आपकी सेहत ख़राब होती जा रही है। साथ में आपका मर्क्यूरी जो है रजियत में बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन वीक हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, मेमोरी पावर आपका थोड़ा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, ये परेशानी चल रही है। और तीसरा सवाल है आपका, सरकारी मतलब क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है, कारोबार करूं या नौकरी करूं? तो जायचा बताता है गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हैं आप, ग्रुप 1 ऑफिसर या ग्रुप 2 ऑफिसर में अगर हम इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर में आपको इंशाल्लाह अच्छा जॉब मिलने वाला है, क्योंकि आपका सन जो है 10वें घर में स्ट्रांग पोजीशन बैठा हुआ है। आपका जायचा बताता है कि आपकी वजह से लोगों को फायदा होगा। इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, नौकरी आपके लिए बेहतर है, वो भी सरकारी वाली। सेकेंड जो है आपका जायचे में अगर देखा जाए, जुपिटर डेबिलिटेड है, तरक्की काटा हुआ है, मतलब जवाल में है। मुश्तरी जब जवाल में आता है, इंसान की तरक्की काट देता है, ग्रोथ को रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। और सन थोड़ा डिग्रीज में अगर देखा जाए 18 डिग्री में है, माशाल्लाह से जॉब तो मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब थोड़ा डेवलप कर लें, क्योंकि आपका जो हेल्थ इशू दिखा रहा है, कॉन्स्टिपेशन की है, कमजोरी ज्यादा है आपके अंदर, इन्फेक्शंस एलर्जी हैं, इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए सन को डेवलप करें, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा याकूत, रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, आपको एक बार फिर डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीख़ों के बारे में बता दूं। जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 24 सितंबर को मुंबई के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के नाज़रीन 25 सितंबर को विशाखापट्टनम में मुलाकात कर सकते हैं। विजयवाड़ा के नाज़रीन 26 सितंबर को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 28 सितंबर को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। वक्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसके अलावा जो बेंगलोर और आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को
एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रही थी, साजिदा अहमद मेरा नाम है। साजिदा अहमद? जी साजिदा अहमद है। मैं आपका प्रोग्राम ये बहुत ही पाबंदी के साथ देखती हूँ। जी 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 आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे टीवी की मुझे अपने और अपनी बेटी के बारे में मालूम करना था। मरियम अहमद। किसी एक के बारे में आज बात कर सकती हैं? जी मैं साजिदा अहमद बोल रही थी, अपने बारे में ही बात करना चाह रही थी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मेरी तारीख 5/1/71, लेकिन ये पता नहीं है सर सही है या गलत है। वालदा साहबा का नाम बताइए। वालदा का नाम तौहीद बेगम है सर। तौहीद बेगम? जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं और 28 सितंबर को दिल्ली में भी मौजूद रहेंगे, तो आप उनसे मुलाकात भी कर सकती हैं। फिलहाल आज जो है बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं साजिदा अहमद बोल रही थी दिल्ली से। समझ गया जी। और माँ का आपके प्रोग्राम में पाबंदी से देखती हूँ और आपसे मैं दिल्ली में आपको मैंने दिखाया भी था, अपनी बेटी को और अपने आप को। माशाल्लाह। कैसे हैं अभी आप? जी अब तो मैं ठीक हूँ, पहले से काफी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। माशाल्लाह। लेकिन सर अभी स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को बहुत ज्यादा। एलर्जी प्रॉब्लम हो रही है? आपने स्टोन्स पहना है? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक पेंडेंट हमें सजेस्ट किया था मुझे मेरी बेटी को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से, तो उससे हमारी सेहत में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अल्लाह सलामत और रखे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मतलब हालात भी सही हुए हैं। तो माशाल्लाह ये हमें कब तक पहनना होगा सर पेंडेंट? ये आपने जो हमें वो करा आपको था, पहन के कितने दिन हुआ है? ये आपने हमें दिया था अब मार्च की लास्ट में हमें मिल गया था, ये मार्च अप्रैल में। इसी साल में? जी जी इसी साल में सर। हाँ कंटिन्यू पहन सकते हैं, अभी पहनिए इंशाल्लाह ताला। जो बता रहे हैं एलर्जी प्रॉब्लम जो बता रही है, अभी सितारा जो है मतलब रजत की पोजीशन में है, थोड़ा ऐसा लगता है, महसूस होता है कि इचिंग वगैरह हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों 2019 अक्टूबर 5 तारीख के बाद वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जवाहरत कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जवाहरत जो पहनते हैं जिंदगी भर के लिए पहनना है। हर 3 साल में एक मरतबा चेक करवाना है, क्योंकि स्टोन्स क्या होता है जब इस्तेमाल करते हैं या कभी टूट जाना या फूट जाना, मतलब कुछ अगर मार लगा कुछ हो गया स्टोन्स वगैरह को, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 3 साल में एक मरतबा चेक कराना अच्छा रहेगा। अगर सही स्टोन रहा तो इंशाल्लाह उसी को एडजस्ट करके पहन सकते हैं, अदरवाइज वही स्टोन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जवाहरात जो है लाइफ स्टोन्स कहा जाता है। एक बार जब आप पहनते हैं उसको ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्त के 3 साल में एक मरतबा उसको चेक करवाना है कि क्या स्टोन सही है, क्या टूटा हुआ है, क्या हुआ है। अगर एक बार चेक करवाना इंशाल्लाह ताला उसको आपको फ़ायदा पहुंचाता रहेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब देखिए, जवाब पहनने के बाद फ़ायदा होता ही है जी, इनको भी फ़ायदा हुआ जी। लाखों लोगों का है, जी, क्योंकि हमने जो फीडबैक कलेक्ट करने के लिए जो हमारी टीम है वो जी, लोग फ़ोन करते हैं कि जो डॉक्टर साहब को मुलाकात करने के बाद आपको कैसा है, अभी कैसे फील कर रहे हैं। 90% लोगों का जो फीडबैक है, हर कोई कहता है सुकून से हैं, अभी काम चल रहा है, खुशहाल हैं, अच्छे हालात में हैं। तो नेमतुल्लाह है, अल्लाह ताला की नेमत है, फरमान असर तो इलाही। दिखाएगी। हाँ अपने सही बात है, लेकिन शर्त यही है जैसा कि आप बताते हैं कि असली जवाहरात जी हाँ जी हाँ, सबसे बड़ी बात अपने है। बारे में जानकर पहनना है। जब आप जानकर सही जवाहर इस्तेमाल में यकीन मानिएगा, जिंदगी के हर मुश्किल से दूर भाग मतलब आगे बढ़ सकते हैं, मुश्किल को दूर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम रियाद बोल रहे हैं। हम रियाद जी। हम जिद्दा से बोल रहे हैं सर। जी जिद्दा से। हेलो। जी जी आपकी हाँ। आवाज़ आ रही जी। हाँ पिछले 5 साल से ये लगातार ये प्रोग्राम हम देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त हम जिद्दा से दुबई सार आए थे तब हम मिले थे और उनसे हमने एक अंगूठी मांगी थी, और हम एग्जीक्यूटिव से अभी मैनेजर पोस्ट पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ कीजिए कि जनरल मैनेजर हो जाए। तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ और अंगूठी लें या फिर इसी पे इंशाल्लाह जी। शिफा होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। जी साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं जनाब? बस बस बढ़िया बढ़िया सर। तरक्की हो रही है। आप कब आ रहे हैं सर फिर से दुबई? आप जिद्दा आइए ना सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जब भी आएंगे हम इंशाल्लाह बहुत बड़े फैन है, मेरे दोस्त है, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन बहुत शिफा हुई थी, इसी वजह से मैं आपको फिर से कॉल किया। बड़ी मुश्किलों से कॉल मिला है सर।
थैंक यू आपको साहब, बहुत बहुत मुबारक सर। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, अल्लाह आपकी सलामत रखे बदौलत आपको। मैं एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बना हूँ सर। माशाल्लाह, जनरल माशाल्लाह। मैनेजर के लिए क्या करें? या इंशाल्लाह। कुछ ये नगीना चेंज करें या फिर जो है इसी पे इक्तफा हो सकता है सर? सर अगर आपका पहनकर 3 साल हो चुका है तो एक बार चेक करवाना बेहतर रहेगा। 3 साल में एक मरतबा जवाहरात को चेंज करवाना, मतलब एक बार चेक करवाना है। अगर वही स्टोन सही है तो उसको एनालाइज करके फिर आगे उसी को पहन सकते हैं। अगर इस स्टोन में कोई मतलब थोड़ा टूटा फूटा या कुछ हो गया है तो उसको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। आपने जो पहना उसी को पहन, इंशाअल्लाह ताला आप जो तरक्की कर रहे हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो तरक्की आप कुछ एलिवेट जो हो रहा है, आप मतलब आगे जो बढ़ रहे हैं छोटे से लेकर अभी मैनेजर, इंशाअल्लाह ताला जो आपकी दिल की तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी। जवाहरात का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान की जिंदगी मुश्किलात एंटर नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी जो सर्विस करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग परेशान कब होते हैं? जब अचानक से मुश्किलात एंटर हो जाते हैं। अपनी गाड़ी चल रही है, हम खुशहाल हैं, अच्छा काम चल रहा था, सडनली कुछ ऐसा मतलब इत्तेफाक से प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से हम पीछे हो गए। ये इत्तेफाक नहीं होगा। जो मुश्किलात आते हैं ना वो नहीं होगा, जो अनहोनी हो जाती है वो नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत जवाहरात है। हर मुश्किल टल जाती है, हर प्रॉब्लम टल जाता है। जवाहरात से क्या होता है? इंसान गलत फैसला नहीं लेता। हमारी जिंदगी हम जितना भी जो पीछे आते हैं उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में, इंसान बीमार होता है अपने गलतियों से, इंसान परेशान होता है अपने गलतियों से, शिफा देने वाला मैं हूं। तो अल्लाह ताला का फरमान, इसका मतलब क्या होता है? हर इंसान अपने गलत फैसलों से, अपनी गलत प्लानिंग से फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, परेशान रहता है। जब जवाहरात पहनते हैं इंसान की जिंदगी में अच्छी प्लानिंग पैदा हो जाती है, अच्छी सोच बढ़ती है, अच्छा फैसला लेने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है? इंसान आगे बढ़ता ही रहेगा। एक एग्जीक्यूटिव थे, आज मैनेजर बन गए, इंशाअल्लाह जो दिल में तमन्ना है जनरल मैनेजर वो भी हो जाएगी, क्योंकि तरक्की की जिंदगी आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं ना कि जुपिटर जो है कमजोर है क्योंकि तरक्की काट दिया। अगर आपने डेवलप कर लिया तरक्की मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहे जिंदगी के हर शोबे में, चाहे नौकरी का मसला रहो, शादी का मसला, औलाद का मसला रहे या सर्विस का मसला रहे हो, हेल्थ, एवरीथिंग, जिंदगी की जो भी जो मसाइल हो तो उसे आगे बढ़ने के लिए अल्लाह ताला की नेमत बेहतर से काम करती है, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? पुणे से बात कर रही हूँ मैं। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं, अपना नाम बताइए। हाँ पुणे से बात कर रही हूँ मैं। मेरे नहीं दामाद के बारे में बात कर रही हूँ। दामाद का नाम बताइए। अहमद है और उनकी अम्मी का नाम दौलत भी है। अम्मी का नाम दौलत भी। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा मेरे दामाद के बारे में पूछने का था। दामाद बड़े परेशान है काम को लेकर। 2000 किरकिरी चल रही लड़की के बारे में। हाँ जी, काम को लेकर भी है, फैमिली की जिंदगी में भी है। 2014 नवंबर से सितारे जवाल में हैं, कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी में परेशानी आ रही है। गुस्सा ज़्यादा है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, थोड़ा ज़िद्दी बन चुके हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे की ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, मुश्किलात आ रही हैं। और साथ में अगर देखा जाए प्रोफेशन की दुनिया में तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है क्योंकि जुपिटर कमज़ोर हो चुका है, तरक्की देने वाला, पैसा देने वाला, आगे लेकर जाने वाला। जब ये जुपिटर वीक हो जाता है ये तमाम चीज़ें माइनस हो जाती हैं, पैसों की परेशानी आती है, तरक्की का रुक जाना, आगे नहीं बढ़ पाना। साथ में सन कमज़ोर हो चुका है जिसकी वजह से ना इत्तेफाकियाँ पैदा हो रही हैं और हेल्थ का इशू भी रहेगा। इन मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपके दामाद को चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं 4 कैरेट का रहना है, साथ में येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर
MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, एक बार फिर आपको डॉक्टर MM रज़ा साहब की तारीखों के बारे में बता दूं। जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 24 सितंबर को डॉक्टर MM रज़ा साहब से दिल्ली के शोरूम, मुंबई के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के नाज़रीन 25 सितंबर को विशाखापट्टनम में मुलाकात कर सकते हैं। विजयवाड़ा के नाज़रीन 26 सितंबर को विजयवाड़ा के शोरूम में डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 28 सितंबर को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। बाकी के दिनों में डॉक्टर साहब जो है वो हैदराबाद में मौजूद रहेंगे, तो आप एक बार टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। वक्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसके अलावा जो बेंगलोर और आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ और आपका प्रोग्राम मैं 4-4.5 साल से देख रहा हूँ। मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, पहली बार मेरी बात हो रही है। जी अच्छा, पहली बार बात हो रही है। अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 300979। 3009 जी 79। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? लगभग दोपहर का वक्त हम नहीं बताती हैं कि दोपहर के वक्त पैदा हुए थे। तो दोपहर के वक्त पैदाइश हुई आपकी, ठीक है। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब कैसे हैं आप? हजरत खैरियत से हूँ। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अपने बारे में जानना, पैदा हुए संडे के दिन, आप जिस दिन पैदा हुए, हाँ जी नोट कर लीजिएगा, आप जिस दिन पैदा हुए संडे का दिन था। माशाल्लाह आपके जायचे में अगर देखा जाए, मेहनत करने का जुनून, हार्ड वर्कर, हेल्पिंग नेचर, दिल के बड़े अच्छे इंसान हो, जज्बाती हो, रिश्तों को बड़े कदर करने वाले हो। लेकिन 2016 से जहनी उलझन का शिकार, थोड़ा स्ट्रेस बहुत है, तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, परेशान, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है माइंड आपका। लिविंग इन इमेजिनेशन, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में जीना, नेगेटिव थॉट ज़्यादा माइंड में आ रहे हैं आपके। काम को लेकर भी परेशानी, रुकावटें पैदा हो रही हैं, घर के हालात भी सही नहीं चल रहे, हेल्थ इशू भी आ गया है, कमर का दर्द भी आता है, पैरों का दर्द भी दिखा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा, टेंशन, जिस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं, लोग खींच कर परेशान डिस्टर्ब करना करते हैं, घर के हालात भी सही नहीं चल रहे, प्रेशर ज़्यादा, टेंशन, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। ये सारे मुश्किलात की जो मेन वजह है वो है सन और जुपिटर कमज़ोर होना। जब सन कमज़ोर हो जाता है, इंसान के अंदर हेल्थ इश्यूज आना, इंसान परेशान रहना, डिस्टर्ब रहना होता है। साथ में जब जुपिटर कमज़ोर होता है, पैसों की रुकावट पैदा होती है, तरक्की रुक जाती है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ पर बता दूं, मर्दों के जायचे में, बहुत से नाज़रीन भी देख रहे हैं, अगर मर्दों के जायचे में जुपिटर कमज़ोर रहा, फाइनेंशियली तरक्की रुक जाती है। हमने शुरुआत में जो बात बताई, कर्जे का शिकार होता है इंसान जी, कमाता है 8 आने, खर्चा होता है रुपया, एक ज़िंदगी चलती रहती है, परेशान रहता है। अगर लड़कियों के जायचे में वीनस कमज़ोर हो जाए, उनके साथ यही मामला होता है, कर्जा हो जाना, परेशान रहना, डिस्टर्ब रहना, पैसा हाथ में रुकता नहीं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, पैसा कमाते बहुत हैं, आता है, रुकता नहीं है पैसा, सेविंग जीरो कहते हैं। कब होता है? अगर लड़कियों के जायचे में वीनस कमजोर रहा, अगर मर्दों के जायचे में जुपिटर कमजोर रहा, तो इसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि जो बताया आपके जायचे में जुपिटर कमजोर होने की वजह थोड़ा परेशानी आ रही है। इन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 4 कैरेट का रहना, साथ में येलो सफेद, पुखराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं मद्रास से बात कर रही हूँ, चेन्नई से। चेन्नई से। अपने बारे में बात करना है आपको? बेटे के बारे में, साजिद पाशा, 1990 पैदाइश। साजिद पाशा जी, तारीख पैदाइश फिर से बताइए। साजिद पाशा 1990 डेट महीना
महीना कौन सा है? महीना दिसंबर का महीना है। तारीख 2 तारीख 2 तारीख 2 दिसंबर को। और सन बताइए, किस सन में पैदा हुए? डेट बताइए। टाइम जुम्मा के रात से 21 नहीं, तारीख कौन सी, सन किस सन में पैदा हुए? 2 दिसंबर 2 तारीख दिसंबर में। 95। वक्त बताएंगी पैदाइश का? 1:30 बजे 21 को। दोपहर में? हाँ, रात में 1:30 बजे। जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटे के बारे में जानना है। बेटा बड़ा कमजोर है तबीयत के हिसाब से देखा जाए तो, जी क्योंकि इसके 2 सितारों के दरमियान जी 7 सितारे कैद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चा फिजिकली बहुत कमजोर रहता है। हाँ, गुस्सा ज्यादा है, जिद्दी है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, खुद को हीरो मानता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पढ़ाई में रुकावटें दिखा रहे हैं, मुश्किलात देखा है, साथ में नौकरी के लिए परेशानियां हो रही हैं। बच्चे का लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रहा है। एक तरफ से कमज़ोरी है सेहत की, फिजिकली कमज़ोर है, साथ में जॉब को लेकर परेशान हो रहा है, गुस्सा भी आता है। इन मुश्किलात में आपका बच्चा घिरा हुआ है। बच्चे को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुकराज व्हाइट सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का जवाहरात के बारे में क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है। हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है? लोग कहते हैं कि नेक काम अच्छा है, अगर किस्मत साथ न दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम भी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? नाज़रीन, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिही मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह मुल्क की पहली आयत की मैंने तिलावत की है। वो बाबर का ज़ात ही तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है। इन तमाम जहानों का मालिक परवरदिगार अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने तमाम दुनिया के निज़ाम को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने के लिए एक निज़ाम मुक़र्रर किया है। इस निज़ाम में अहम रोल सितारों का रहता है। चाँद, सूरज, ये कहकशां, ये तमाम चीज़ें एक निज़ाम का हिस्सा हैं। इस निज़ाम के तहत दुनिया को चलना है, जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, सुकून भी मिलता है। कोई कारोबार को लेकर परेशान, कोई शादी को लेकर परेशान, कोई सुकून को लेकर परेशान, कोई दौलत को लेकर परेशान, कोई नौकरी को लेकर परेशान। बहरहाल इंसान कोई ना कोई मसले में फंसा हुआ है। जवाहरात नेमतुल्लाह हैं जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो इससे इंसान परेशानी से बाहर निकलने के लिए इससे फ़ायदा उठा सकता है। सूरज के किरणों से और चांद की रोशनी से चमकती है हमारी ये ज़मीन। इस ज़मीन पर बसने वाले लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी दरअसल इसी ज़मीन पर है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छिपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं और सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा और फिर इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ की माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट किया।
उनके भाई MM हुसैन ने गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। MM हुसैन के बेटे डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा ने जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे पहुंचाया। सन 1990 में बेंगलुरु में रासिक जेम्स के नाम से कारोबार शुरू किया और उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तक़त्तमू बिल यवाक़ीते फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। याकूत की अंगूठी पहनने से इंसान का फख्र ज़ायल हो जाता है, इंसान की तंगदस्ती दूर हो जाती है। तक़त्तमू बिज़मरूद युनफ़िल फ़ख्र, ज़मरूद की अंगूठी पहनो, आपकी मुसीबत दूर हो जाती है। कुछ लोगों का सोचना होता है लोहे महफूज में हमारी तकदीर लिख दी गई है, तो ये जवाहर जिंदगी कैसे बदलेंगे, हमारी जिंदगी में जो होना है पहले से तय हो चुका है, ये सोचकर अपनी जिंदगी को अंधेरा बना लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया में दो चीजों के अलावा हर चीज को बदला जा सकता है। लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो चीजें क्या हैं? कहते हैं कि मुर्दे को जिंदा करना नामुमकिन, बूढ़े को जवान बनाना नामुमकिन। ये दो चीजों के अलावा दुनिया की हर चीज को बदला जा सकता है तदबीर से। तमाम मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए इस इल्म का सहारा लिया जा सकता है। लेने के बाद अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाया जा सकता है। मैं पत्थरों के इस्तेमाल का कभी भी कायल नहीं रहा, और बल्कि मैं बारहा इन बातों का मजाक उड़ाया करता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी। अचानक मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे फ्लैट थे, उनका किराया आता था मेरे पास, तो लोगों ने सोचा अकेली लेडीज़ है, उन्होंने कब्जा कर लिया। हम लोग कहीं भी रिश्ता करते थे, सब कुछ बात बनती थी, लेकिन फिर एक एंड में आके ख़त्म हो जाता था। बच्चों का सेटलमेंट का मसला था, बीवी की सेहत का मसला था, मैं काफ़ी परेशान था। मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, बार बार सोचती थी, बार बार रोती थी, और मेरी परेशानी कैसे सॉल्व होगी मैं सोचती रहती थी। मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था। पिछले कई सालों से कारोबार में काफ़ी नुकसानात होने लगे और उलझने मुकदमे। रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इस बात का पता लगाया जाता है कि इंसान पर परेशानियां क्यों आ रही हैं, उनके बारे में बताया जाता है और साथ में इसका हल भी बताया जाता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, कौन सा सितारा आपको परेशान कर रहा है, कौन सा सितारा कमजोर है। जानने के बाद असली जवाहरात को खरीदना है, उसको पहनने के लिए कौन सा मेटल इस्तेमाल करना है वो भी हम बताएंगे, किस दिन पहनना है, इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। रसिक जेम्स व ज्वेलर्स से आज सभी आम और ख़ास हजरात जुड़े हुए हैं। विरासत में मिले पुरखों के 50 सालों के तजुर्बे और साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर MM रजा ने द पावर ऑफ जेम्स के नाम से एक किताब भी लिखी। इस किताब के लिए उन्हें बड़ी बड़ी हस्तियों ने सराहा। उन हस्तियों में से एक नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का भी आता है। डॉक्टर MM रजा को किंग ऑफ स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जेमोलॉजिस्ट के तौर पर लगभग 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक तरफ 50 सालों का तजुर्बा है और दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम। इन दोनों के मिलने से बनता है रसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। डॉक्टर MM रजा ने हमें कुछ जवाहरात सजेस्ट किए और उसका लॉकेट बना के दिया, जिससे मैंने पहनना शुरू किया। धीरे धीरे अल्लाह का शुक्र है वो जो केस चल रहे थे वो सब मेरे फेवर में आते गए। उस लॉकेट के पहनने के बाद से घर के हालात और हमारे मसाइल रफ्ता रफ्ता सुधरने और बेहतर होने लगे। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप जो है एक पेंडेंट अपने डालिए गले में। कुछ अर्से के बाद ही हमें लगने लगा कि हमें सहूलतें मिलने लगी।
उन्होंने मुझे एक स्टोन की सलाह दी कि आप इसे पहनो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और मैंने उसे जो है पढ़ना शुरू किया उसको पहनने के बाद। तो मैंने नोटिस किया कि मुझे चीज़ें जल्दी याद होने लगी। उन्होंने जो स्टोन्स दिया उससे हमारी काफ़ी हेल्प हुई, मेरी शादी फिर हो गई, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और जब से मैं पहनी हूँ काफ़ी एवेन्यूज़ मेरे करियर में खुले हैं, नई एरियाज़ में काम आए हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कर सकती हूँ। सिर्फ अल्लाह के बाद स्टोन ने ही काम किया। तजुर्बे और इल्म के जरिए अपनी तमाम मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश हमारी होगी, नतीजा अल्लाह ताला के यहाँ से होगा। यकीन मानिएगा, जवाहरात नेमतुल्लाह हैं, नेमते उज़्मा हैं, जिससे हर मुश्किल दूर होगी, जिंदगी में खुशी मिलेगी, जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, अपनी मंजिल पर इंसान आराम से पहुंच सकता है। यदि आप भी इसी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो आप हमारे कस्टमर केयर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9014441144। बेंगलुरु में रहने वाले हमारे ग्राहक हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हैदराबाद में रहने वाले हमारे ग्राहक हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में रहने वाले हमारे कस्टमर्स हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विजयवाड़ा में रहने वाले हमारे कस्टमर्स हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दुबई में रहने वाले हमारे कस्टमर्स हमें इन अंतर्राष्ट्रीय नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले हमारे ग्राहक हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुंबई में रहने वाले हमारे ग्राहक हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रसिक जेम्स, one visit can change your life। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से लोग जो है रासिक जेम्स और ज्वेलर से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाइए। तारीख़ एक बार फिर डॉक्टर साहब की नोट कर लीजिए। जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 24 सितंबर को मुंबई के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो 25 सितंबर को मुलाकात कर सकते हैं, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो 26 सितंबर को विजयवाड़ा के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो दिल्ली के शोरूम में 28 सितंबर को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। बाकी के दिनों में रेस्ट ऑफ द डेज जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। वक्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर जम्मू से सुनील बाली बात कर रहा हूँ। जम्मू से सुनील बाली साहब बात कर रहे हैं। जी 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 सुनील बाली साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? सर मैंने आपका प्रोग्राम को 4 सालों से सर देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगता है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला बात करने का। आज बड़ी मुश्किल से सर आपका फोन लगा, तो बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अपने बारे में बात करना आपको सुनील जी। हेलो हेलो, गालिबन सुनील जी का कॉल ड्रॉप हो गया है। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं माजिद हो रहा हूँ, मेरे बहन का मेरे को देखना था। जी बहन का नाम बताइए। बहन का नाम कुलसुम है और अम्मी का नाम है सुल्ताना। सुल्ताना कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से बोल रहे हैं हम। जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 24 सितंबर को वो डॉक्टर साहब मुंबई में मौजूद भी रहेंगे, उस वक्त मुलाकात कर लीजिएगा, लेकिन आज आप बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम इमरान साहब। बहन खुददार है, सल्फर है, कुछ जॉब करने की सलाहियत है, हेल्पिंग नेचर है, दूसरों की मदद भी करती हैं, थोड़ा जिद्दी है, गुस्से का मिजाज, जल्दबाज है, थोड़ा तेज शार्ट टेम्पर भी है, एग्रेसिव नेचर भी है इनका।
थोड़ा चीज़ें कम करना है, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा परेशानी खड़ी करेंगे। साथ में अगर देखा जाए हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज, हेल्थ इशू भी दिखा रहा है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, कमर का दर्द भी है, पैरों का दर्द भी दिखा रहा है। साथ में देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी की दिक्कत आ रही है, शादी में रुकावट, रिश्ते आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, कुछ रिश्तों को आपकी बहन पसंद नहीं आती, कुछ रिश्ते आपकी बहन को पसंद नहीं आ रहे, नतीजा शादी डिले हो रही है। इसकी वजह क्या है? मर्क्यूरी कमजोर है, साथ में वीनस कमजोर है, जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। इसे बाहर निकलने के लिए, जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेर कहते हैं 3 कैरेट का। मजीद मालूमात के लिए इंशाअल्लाह आने वाली 24 सितंबर को बॉम्बे की शोरूम में रहूंगा, इंशाअल्लाह मुलाकात कर सकते हैं, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते एक बार फिर डॉक्टर साहब की तारीखों के बारे में बता दूं। जो हमारे नाज़रीन मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं वो 24 सितंबर को डॉक्टर साहब से मुंबई के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। विशाखापट्टनम के नाज़रीन 25 सितंबर को मुलाकात कर सकते हैं। विजयवाड़ा के नाज़रीन विजयवाड़ा के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से 26 सितंबर को मुलाकात कर सकते हैं। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 28 सितंबर को दिल्ली के शोरूम में डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। वक्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।